हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चैनल पे आपका स्वागत है। जो हमारा टॉपिक है आज का, हम उसकी बात करें तो हमारा टॉपिक जो आज का होगा वो होगा गणेश और सभ्यता। हमने बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में सुना है, जिनमें प्रमुख रूप से तो सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये वाली सभ्यताएं। लेकिन हम राजस्थान की सभ्यता में बात करें तो राजस्थान की सभ्यता में हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानते हैं। उसके अलावा हम जो बात कर रहे हैं वो सभ्यता होगी गणेश्वर सभ्यता। जो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर डिस्ट्रिक्ट में मिली है, और कहा जाता है कि, और माना भी जाता है कि जो सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यता है, और सबसे अधिक तांबे का जो प्रयोग है इसी सभ्यता के अंतर्गत किया गया है। तो डियर फ्रेंड, हम चलते हैं गणेश सभ्यता की ओर। और गणेश सभ्यता में क्या है क्या नहीं है, किस किसने खोज की है, किस किसने नहीं की है, ये कब की बात है, ये कहाँ तक फैली हुई है, यहाँ से क्या मिले हैं क्या नहीं मिले हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो लेट्स गो, चलिए देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। हमने लिखा है मैंने, गणेश्वर सभ्यता जो है वो, इसका जो उत्खनन कार्य है 1977 में प्रारंभ हुआ, 1997 में प्रारंभ हुआ, 78 तक चला। इसकी जो खोज है वो R.C. अग्रवाल और एक व्यक्ति है श्री विजय कुमार, R.C. अग्रवाल और विजय कुमार, इन दोनों ने इसकी उत्खनन कार्य किया है। ये जो है ये सभ्यता 2800 ईसा पूर्व मानी जाती है, 2800 ईसा पूर्व मानी जाती है। मतलब जो हमारी, हम सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो और कालीबंगा आर सभ्यता के बारे में करते हैं, उनकी जो वो है 2500 वर्ष BC, है ना, बिफोर क्रिस्ट। जबकि ये जो गणेश सभ्यता है वो कितनी मानी जाती है, 2800 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जो जन्म हुआ उसके 2800 वर्ष पूर्व। ईसा मसीह का जन्म कब माना जाता है, स्टार्टिंग, है ना। इसके बाद में हम बात कर लेंगे 2800 ईसा पूर्व जो है उसकी पद्धति क्या है, इसके बारे में पता हमको कैसे चलता है। तो इसमें कार्बन पद्धति होती है, कार्बन पद्धति। कौन सी पद्धति होती है, कार्बन पद्धति के आधार पर पता लगाया जाता है कि ये कितने वर्ष पुरानी है। अब जो मैंने बताया कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ है, सीकर में है। और जो सीकर है उसके सीकर में एक नदी है, कांतली नदी। कौन सी नदी, कांतली नदी। कौन सी नदी है भाई, कांतली नदी है। उस कांतली नदी के पास में एक क्षेत्र है, कौन सा, नीम का थाना। नीम का थाना, वहां से इस सभ्यता का उत्खनन किया गया, वहीं से इसकी सभ्यता की मिली है। उपकरण की बात करें, यहाँ से प्राप्त जो उपकरण हुए हैं या प्राप्त जो वस्तुएं हुई हैं वो क्या क्या है। यहाँ अधिकतर जो वस्तुएं होती हैं वो मिली हैं, कुल्हाड़ी, भाले, तीर, सुइयां, चूड़ियां, मछली पकड़ने का कांटा, परसे और बाणाग्र। मतलब जो बाण होते हैं, तीर होते हैं, उनके आगे का हिस्सा, मीन्स ये जो एरो है उसके जो आगे वाला हिस्सा है, ये वाला, वो यहां से प्राप्त हुआ है। साथ ही अब तक का जो उत्खनन हुआ है, अब तक का जो कार्य हुआ है उस किसी भी सभ्यता के लिए, तो एक साथ इतने उपकरण, एक साथ इतनी वस्तुएं, एक साथ इतनी चीजें कहाँ से प्राप्त होती हैं, केवल गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त हुई हैं। भारत में कहीं भी आप किसी भी सभ्यता की बात कर लें तो उसमें सबसे ज्यादा जो उपकरण आता है और वस्तुएं जो होती हैं वो कहाँ प्राप्त हुई हैं, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। एक बात और है, यहाँ की जो सभ्यता में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उन वस्तुओं का निर्माण 99% किससे हुआ है, तांबे से हुआ है। और तांबा जो होता है इनको कहाँ से मिला, यहाँ के लोग जो व्यापार करते थे वो कहाँ से करते थे, झुंझुनू खेतड़ी जो है वहां से इसका व्यापार करते थे, वहां से लाते थे। अब ये निर्यात कहाँ करते हैं, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा इत्यादि क्षेत्रों में। इस सभ्यता से जो भी वस्तुएं बनती हैं, जो भी चीजें बनी हैं, उनका निर्यात या व्यापारिक जो गतिविधियां होती हैं वो गतिविधियां किन के मध्य, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा के मध्य किया जाता है। इस
सभ्यता को हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। इस सभ्यता को 2800 ईस्वी पूर्व, मतलब ये ईसा से पूर्व जो हमारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता है उनकी 2500 बीसी माना गया है, तो इससे पूर्व माना गया। तो इसलिए इस गणेश सभ्यता का नाम, दूसरा नाम क्या रखा गया? पूर्व ताम्रयुगीन हड़प्पा कालीन सभ्यता। क्या नाम रखा गया? पूर्व ताम्रयुगीन हड़प्पा कालीन सभ्यता। कौन सा? पूर्व ताम्रयुगीन हड़प्पा कालीन सभ्यता, या फिर हम कह सकते हैं ताम्र संचयी सभ्यता, जहां तांबे का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। ये भी माना जाता है कि जो गणेश सभ्यता है, जितने भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, उनकी जननी भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननी। या पूछा जाए, क्वेश्चन बनता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, तो हम बता सकते हैं गणेश सभ्यता को कहा जाता है। गणेश सभ्यता कहाँ है? सीकर डिस्ट्रिक्ट में। सीकर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ? नीम के थाने में। नीम के थाने में कौन सी नदी के पास? कांतली नदी के पास। अब इसके अलावा लघु पाषाण उपकरण, यहाँ से लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं। लघु पाषाण मतलब छोटे छोटे पत्थर के उपकरण, छोटे छोटे पत्थर की वस्तुएं जो भी मिली हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो वस्तुएं मिली है पत्थर की, वो भोजन संग्रही अवस्था की वस्तुएं मिली हैं। मतलब ये कि भोजन संग्रह करने की जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, वो यहाँ से मिली हैं, जो किसकी बनी हुई है? पत्थरों की बनी हुई थी। लघु पाषाण मतलब छोटे छोटे पत्थरों में, जिसमें आप तसले की बात कर लें, बर्तन बार की बात कर लें, कलश की बात कर लें, हांडी या घड़े या मटके की बात कर लें, ये सभी चीजें कहाँ से मिली है? गणेश्वर सभ्यता से मिली है। इसके अलावा कपिस्वर्णी मृद पात्र, कपिस्वर्णी मृद पात्र, कपिस्वर्णी की बात कर लें तो यहाँ काले रंग की, और मृद पात्र आप जानते हैं, मृद पात्र मतलब मिट्टी, काले रंग की मिट्टी से निर्मित, काले रंग की मिट्टी से निर्मित कपिस्वर्णी मृद पात्र जो काले रंग की मिट्टी से बने हुए हैं, वो भी मिले हैं। उनमें प्रमुख रूप से कौन से हैं? आपका प्याले, तस्त्रियां, कुंडिया, है ना। और साथ में इसमें जो काला रंग है उसके साथ साथ नीले रंग का भी इस्तेमाल किया गया है। काले रंग के साथ साथ किसका इस्तेमाल किया गया है? नीले रंग का भी इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ अधिकतर हमने देखा है कि जितने भी हमने सभ्यताएं पढ़ी हैं, उनमें हर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग किया गया है। हर सभ्यता में जो मकान थे या जो घर थे या जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई थी, उनमें सबका किसका प्रयोग किया गया है? ईंटों का प्रयोग किया गया है। लेकिन एकमात्र यह सभ्यता गणेश सभ्यता जिसमें किसका प्रयोग किया गया है? पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मतलब ईंटों की जगह किसका प्रयोग किया गया है? पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यहाँ साथ ही बांध बनाने के प्रमाण भी मिले कि लोग, जो यहाँ के लोग थे, वो बांध बनाने में क्या थे? माहिर थे। तो बांध बनाने के प्रमाण भी मिले हैं। फिर इसके बाद में जो अन्य चीजें मिले हैं, हम बात कर लें दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन, दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन मिली है। तांबे की जो पिनें होती हैं वो मिली है, जिसमें डबल पेज होता है, वो वाली। और ये अधिकतर कहाँ? पश्चिम और मध्य एशिया की हैं। और दो प्रकार की संस्कृतियों के बर्तन मिले हैं। जो संस्कृतियां हैं दो प्रकार की, उनके बर्तन मिले हैं। कौन कौन सी? एक तो पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के बर्तन, और एक प्राचीन राजस्थान व शिल्पकला के बर्तन। पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के बर्तन तो हम बात कर लें, ये वाली चीजें हमने पढ़ी है, तसले, बर्तमान, कलश, हांडी, प्याले, दस्त्रियां, कुंडिया, ये है ना। और प्राचीन राजस्थान व शिल्पकारों के बर्तन, तो इसमें जो प्राचीन राजस्थान में जो भी चीजें थी वो मिले हैं। जैसे यहाँ जो बर्तन मिलते हैं वो चौरस भी मिले हैं, चक्रिक भी मिलते हैं, और छल्लेदार बर्तन भी मिले हैं। अब दिमाग में आता है कि सर चौरस बर्तन तो कौन से होते हैं, और चक्रिक बर्तन कैसे होते हैं, और छल्लेदार बर्तन कैसे होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा बात कर लें चक्रिक या चौरस बर्तन की बात करें तो हम कहते हैं कि भाई इसको चौरस करो, तो मतलब प्लेन, है ना। प्लेन टाइप में जो बर्तन होते हैं वो मिले हैं। ऐसे वाले प्लेट टाइप में बर्तन, जैसे अपनी टी ट्रे होती है, वैसे
चक्री बर्तन जैसे हमारी थालियां होती हैं वैसे वाले, है ना। और फिर है छल्लेदार बर्तन। छल्लेदार मीन्स ये जो, जैसे कि हमारा घड़ा होता है, उसके जो मुंह होता है, मान लीजिए घड़ा है, इसके जो ये मुंह होता है उसमें हल्की सी क्या होती है, छल्ले डिजाइन सी बनी होती है, ठीक है ना। तो ये होते हैं छल्लेदार बर्तन। ऐसे बर्तन भी यहाँ मिले हैं। इसके अलावा हम पशु पक्षियों की बात करें, पशु पक्षियों में जो भी चीजें मिली हैं वो मिले हैं गाय, बेल, बकरी, शुअर, कुत्ता, गधे, मुर्गे इत्यादि, जो सारे के सारे कैसे हैं, अधिकतर मांसाहारी भी यहाँ मिले हैं। तो डियर फ्रेंड, ये था गणेश सभ्यता। गणेश सभ्यता में हमने क्या देखा, कहाँ है, किसने खोज की, कौन कौन सी चीजें यहाँ से मिली हैं, कितना % तांबा प्रयोग में किया गया है, किस प्रकार के बर्तन मिले हैं, बांध बनाने के प्रमाण मिले हैं नहीं मिले। तो ये थी हमारी गणेश सभ्यता। डियर फ्रेंड, अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरा फेसबुक पेज वो भी इसी नाम से, डीबीजे एजुकेशन के नाम से है, उसको भी आप क्या करें, फॉलो करें।